तो अब बात करते हैं हम आगे, हमें किस तरीके से आपको जो अभी एडमिशन लेने के लिए तैयारी करनी उसके बारे में नेक्स्ट बातें कर रहे हैं हम। अभी हमने जो आपका एक आपको मैंने बताया है कि आपको कैसे एडमिशन लेना चाहिए जिससे कि आपको कल के दिन को पछताना ना पड़े कि हमने गलत कोर्स में एडमिशन लिया या हमने किसी के कहने से एडमिशन लिया। तो वो आप पहले क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा कोई भी आपको फोर्स करने का वो नहीं है कि हम आपको कहें जी आप बहुत अच्छा कोर्स है आपको जॉब मिल जाएगी। तो जॉब तो सबको नहीं मिलती है, तो इसलिए जॉब उन्हें ही मिलती है जो तैयारी करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से। और एक कोर्स को रुकते नहीं है, वो एक कोर्स करके उसके बाद में भी वो और कोर्सों में भी जाने की कोशिश करते हैं और तैयारियां करते हैं और एजुकेशन पढ़ते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं उनको वो अचीव करते हैं और पीएचडी के लिए जाते हैं, एमएड के लिए जाएंगे, बीएड के लिए जाएंगे या एमए करेंगे, कुछ कोर्स और करते जाएंगे। इस तरीके से वो लोगों को जॉब मिलती है जो हमेशा अग्रसर रहते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर हम और बात करते हैं आगे, तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसी के थ्रू ये एग्ज़ाम हो रहा है जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो एक सुनहरा अवसर है कामयाबी छूने का, यह आपको मोटिवेट करने के लिए हमने लाइन लिखी है। और सिर्फ परीक्षा के आधार पर इंडिया के सबसे अच्छे विद्यालय में पढ़ने का अवसर, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं जब बात करूँगा आपको नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, तो नेशनल इंस्टीट्यूट आपको ऐसे मिलेंगे कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत उच्च क्वालिटी की एजुकेशन है वहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड आपको टीचर्स मिलेंगे पढ़ाने के लिए, और आप देखेंगे कि डिसेबिलिटी में कैसे वर्क होता है, आप उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा नई चीज़ें। तो परीक्षा ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट AIOAT, तो ऑनलाइन आपका पेपर होना है, कंप्यूटर पे पेपर होना है। इस परीक्षा को देकर आप गवर्नमेंट कॉलेज में डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन डीएड कर सकते हैं। डीएड में आप बहुत सी फील्ड में जा सकते हैं जैसे HI MR VI ASD CP MD DB। देखिए अभी इनके काफ़ी सारे नाम चेंज हो गए हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो MR हम अब नहीं बोल सकते, ठीक है। दिव्यांगजन जब से शब्द आ गया है, अभी हम किसी को भी इन नामों से नहीं बुला सकते। मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि वो लिखे हुए थे इसलिए लिखे गए हैं। तो जैसे MR है उन्हें हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड को अभी हम VD बोलते हैं, विजुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्षमा करें मैंने इस तरीके के नाम लिखे हैं जो अभी हमें नहीं बोलने चाहिए। तो इनके नाम चेंज हो चुके हैं बट कोर्स इसी फील्ड में हो रहे हैं, इसी से रिलेटेड हो रहे हैं। तो इसलिए ये मैं आपको ये भी नॉलेज देना चाह रहा था कि पुराने नाम ये थे और नए चेंज हो गए हैं अभी, ठीक है। तो आप जब इस फील्ड में आ जाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ASD CP MD DB, तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके से ये कोर्स हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि सर हमारा सेंटर कहाँ रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर। तो ये ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको उसी समय सेलेक्ट करना है कि आपका सेंटर कहाँ रहेगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको सेंटर भी मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारा एडमिशन कहाँ होगा। देखिए अगर आपने बहुत अच्छी रैंक हासिल की तो आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट स्कूल में हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट स्कूल में होगा तो फ़ीस भी पूछिए, जो मुझे नॉलेज है, ज़्यादा मैं कंफर्म नहीं, बढ़ गई है कम हो गई है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मगर मुझे जो पता चला है नॉर्मल 30,000 रुपये के करीब फ़ीस रहती है 2 साल की, ठीक है। कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट वाले अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ज़्यादा कम जो भी है। और दूसरा चीज़ क्या है आपको 5 कॉलेज डालने हैं। अब मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो जो कॉलेज रहेंगे आपके वो आप इस तरीके से भरिए। पहले आप RCI की वेबसाइट पे जाइए उसमें अप्रूवल इंस्टीट्यूट जो रहेंगे उनकी लिस्ट हासिल कीजिए, उसमें कॉल कर लीजिए आप कि इसमें गवर्नमेंट वाले कौन कौन से फॉर्म हैं, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट वाले स्कूल्स कौन कौन से हैं। तो आप क्या करेंगे फिर प्रीफ्रेंस डालेंगे कि 5 कॉलेज आपको अप्लाई करने हैं। तो 5 कॉलेज में जो गवर्नमेंट के हैं जो आपके एरिया में बैठते हैं जहाँ पे आपका घर है, तो आप पहले सेलेक्ट कीजिए गवर्नमेंट वाला। उसके बाद जो आसपास अगर आपको एडमिशन लेना ही है तो आप 1-2 कॉलेज प्राइवेट वाले भी डाल दीजिए, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट में आपका थोड़ा नंबर अगर कम रह जाए तो उसमें नहीं मिल पाए आपको एडमिशन, तो आपको प्राइवेट में मिल जाए। उसके बारे में मुझे दूसरी नॉलेज ये नहीं है अभी कि वो 5 कॉलेज के अलावा भी आपको कहीं और एडमिशन मिल सकता है, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। जो नहीं पता तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको। तो इसलिए आप जो कॉलेज जो स्कूल्स डिसाइड करेंगे वो बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है आपको। RCI की वेबसाइट पे जाके अप्रूवल जो इंस्टीट्यूट है उनके नाम पढ़ के अपने एरिया में देखिए कौन सा गवर्नमेंट है कौन सा प्राइवेट है, वो आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप चूज कीजिए अपने लिए स्कूल्स, ठीक है। नेक्स्ट ये कोर्स करने के बाद आप स्पेशल एजुकेटर कहलाएंगे।
इस कोर्स करने के बाद आप प्राइमरी शिक्षक भी बन सकते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करके पीछे बता चुका हूँ सारी चीज़ें ये। उसके अलावा फ़ीस के बारे में लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कितनी फ़ीस है, ये क्लियर है। एजुकेशन के बारे में भी बता चुके हैं कि 12th में 50% आपके होने चाहिए। अब कम वाले को लेंगे, OBC SC में कोई रिजर्वेशन दे रहे हैं छूट में, वो मुझे पता नहीं है, वो स्टेट वाइज जो भी होगा वो वहाँ पे पता चलेगा आपको। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था कि एज कितनी रहती है इस कोर्स को करने के लिए, ठीक है। वो एज वाला जो मैटर है वो आप यहाँ से समझ लीजिए। जो जर्नल की एज है, अगर आपको दिल्ली में प्राइमरी टीचर बनना है तो 30 है, और उसके अलावा KV में बनना है तो 30 है, UP में बनना है तो स्टेट में बनना है तो 40 होती है। तो आप ये मान के चलिए 40 वो है। मगर इन्होंने कोर्स में एज कितनी होनी चाहिए मुझे नहीं मिला कहीं पे, मैंने एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा तो मुझे नहीं पता चल पाया। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे उस एडवर्टाइजमेंट को दोबारा से, या कॉलेज वालों से बात करेंगे तो वो आपको क्लियर कर देंगे और थोड़ा। तो आप बस ये मान के चलिए कि जो नौकरी लगनी है उसकी एज होनी चाहिए बस, ठीक है। उसके अलावा कोर्स करने की एज तो मुझे नहीं पता। अगर कोई मान लो कहेगा जी मैं 30 साल की उम्र में जाके ये कोर्स करूँगा, तो मैं उसे कभी भी एडवाइज़ नहीं करूँगा। क्यों? अगर वो 30 में कोर्स करने जाएगा तो 32 साल की एज में कंप्लीट करेगा, उसके बाद CTET कंप्लीट करने में टाइम लग जाएगा 33 साल, फिर वो वेट करेगा, पता नहीं नौकरी कब निकलेंगी, तो दिल्ली का चांस तो निकल जाएगा और KVS का भी। उसके अलावा स्टेट में पता नहीं वैकेंसी कब आएंगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ओवर एज हो जाएगा। तो इसलिए जो जर्नल कैंडिडेट की एज है वो दिल्ली में 30 है, KVS में 30 है, और उसके अलावा 40 होती है स्टेट में, ठीक है। तो वो आप क्लियर कीजिए कि आपकी एज कितनी है और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। एज कम है तो आप कोर्स कर लीजिए, नहीं है तो आप और कुछ कोर्स देखिए जिसमें आपको एज ज़्यादा मिल जाए आपको अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए एज नौकरी से तो मैं बता सकता हूँ, मगर कोर्स का एज मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। ये मैं पूरी जो डेट्स थी इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें लिखा है लास्ट डेट जो रहेगी 15 मार्च रहेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। इशू ऑफ एडमिट कार्ड की जो डेट रहेगी वो 25 मार्च रहेगी। और उसके अलावा कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट रहेगी वो 21 अप्रैल रहेगी। डिक्लेरेशन ऑफ ऑनलाइन रिजल्ट की जो डेट रहेगी वो 24 अप्रैल रहेगी। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फर्स्ट राउंड एडमिशन का जो 30 अप्रैल से 6 मई, सेकंड जो रहेगा वो 8 मई से 15, और फाइनल जो रहेगा 17 मई से 25 मई रहेगा। हो सकता है ये टेंटेटिव डेटें हों, मगर हमारे हिसाब से अभी तो जो इन्होंने दिया है वो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, परीक्षा में क्या आएगा, ये भी लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था कि परीक्षा में क्या आएगा। अब देखिए मेन क्या है जो मुझे पता चला। देखिए पेपर जो हुआ है वो हुआ था कंप्यूटर पे, तो उसका हमारे पास कोई कॉपी या प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। तो जो मैं करंट अफेयर्स की वीडियो बनाता हूँ, मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको तैयारी करते रहना है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मैंने किसी से पता किए हैं उन्होंने मुझे बताया, जिन्होंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था वो क्लियर भी कर लिया, अच्छे नंबर लाए थे, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया था उन्हें पिछले लास्ट ईयर, तो उनके 60 से ऊपर नंबर थे, तो उन्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया दिल्ली के अंदर। तो फुल मार्क्स हैं 100, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया है कि जर्नल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आए थे, जिसमें करंट अफेयर्स और आपका ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इस तरीके से क्वेश्चन मिला के 25 थे। जर्नल हिंदी जैसे लुइसेंट की बुक है उसमें से 25 क्वेश्चन उस तरीके से आते हैं जर्नल। और जर्नल इंग्लिश तो जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, थोड़ी ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, तो जर्नल इंग्लिश तो ग्रामर ही होता है, तो उसके 25 क्वेश्चन थे। और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे। मैथ का उन्होंने बताया नहीं है तो मुझे पता नहीं है, कि हो सकता है इसमें मैथ के भी क्वेश्चन हो 2-4। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरीके से जर्नल तैयारी कीजिए, ठीक है। और ये बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए हर व्यक्ति को, ठीक है, कंपटीशन के लिए। नेक्स्ट आगे लिखा है पढ़ें क्या क्या और कैसे पढ़ें, ये लिखा हुआ है। तो 11th और 12th की CPSA और PSA की किताब, उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आए हैं वो 11th और 12th की जो CPSA की बुक है या PSA की बुक है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, और करंट अफेयर्स की वीडियो तो मैं भी बनाता हूँ, वीकली बनाता हूँ, कभी हफ्ते में 2 बार भी बनाता हूँ। तो अभी तक की जितनी करंट अफेयर्स होगी उसकी वीडियो तो आपको मेरे चैनल्स पे मिल जाएगी, करंट अफेयर्स में जाके आप देख सकते हैं। आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, ये तो आपके मोटिवेशन के लिए हमें लिखा है कि अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत है तो आपका ये पक्का है। अब हम बात, अभी आपके जितने क्वेश्चंस आए थे और लोगों ने बोला था एक वीडियो बनाने के लिए उसके अनुसार मैंने ये लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं।
उसके अलावा और नए कोई क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, मगर मैं आपको इस पे वीडियो नहीं बना सकता कि जर्नल हिंदी अब तैयारी कैसे करनी है, इंग्लिश की तैयारी क्या क्या करनी है। वो आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी, जर्नल हिंदी की, जर्नल इंग्लिश की, रीजनिंग एबिलिटी की। तो ये किताबें आप थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले लीजिए। उसके अलावा जर्नल अवेयरनेस की, करंट अफेयर्स तो मैं वीडियो हमारी है ही, उससे आप ले लीजिए। और आप ये 12th की 11th की जो CPSC की बुक और PSC की बुक है ये ज़रूर खरीद लीजिए। हो सकता है इसमें सच में क्वेश्चन आए, मैं पक्का कंफर्म नहीं है, मगर मुझे तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है मैंने आपको बता रहा हूँ, पक्का नहीं कह सकता कि इसे से आएंगे क्वेश्चन। तो ये चीज़ें हो गई। और मेरे राय में आपको 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th तक का नॉर्मल एक बार NCERT का किताबें पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन में बैठो तो आप में इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी आप काम क्या कर सकते हैं, RCI से बात कर सकते हैं, उन्हें मेल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि सिलेबस कहाँ से आएगा, तो आप RCI से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम की। स्कूल्स की बात कर ली हमने, आपका एडमिशन कौन कौन से स्कूल्स में होना, सेंटर्स की बात कर ली है कि आपके स्टेट में सेंटर मिल जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे। और आपको टीचर्स कैसे बनना है उसके बारे में हमने सारी बात कर ली है। तो अभी कुछ खास बातें बची नहीं है कि और कुछ बातें हों इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं अब थोड़ा सा स्पेशल एजुकेशन में इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो आपको बहुत मौके मिलेंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड CRCs, तो CRCs और नेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा, तो मैंने क्रम वाइज लिए हैं। सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट खुला है इंडिया के अंदर तो अलग अलग तरीके से कई सारे खुले हैं, मगर जो रजिस्टर्ड होने के बाद की बात होती है तो वो है SV निरतार, जिसका पूरा नाम है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये जो सेंटर काम करता है ये करता है आपका कटक के अंदर। ठीक है, कटक डिस्ट्रिक्ट रहेगा, तो आपका उड़ीसा के अंदर है ये इंस्टीट्यूट वहाँ पे काम करता है, जो PH कैंडिडेट के लिए काम करता है, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं। ठीक है, सेकंड जो इंस्टीट्यूट है वो NILD है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी दिव्यांगजन। तो ये है जो कोलकाता के अंदर है, हुबली नदी के किनारे। ये भी PH में काम करता है, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए। ठीक है, ये बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है NIPVID। ठीक है, तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। तो ये देहरादून के अंदर है, जो ये विजन में काम करता है। बट इनका जो CRC है सुंदरनगर में, वहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको D.Ed के कॉलेज में सारी तरीके के एडमिशन मिल जाएंगे आपको। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मिल जाएगा आपको एडमिशन्स, वहाँ HI में हेयरिंग इम्पेयरमेंट में मिल जाएगा, और विजुअल इम्पेयर्ड में मिल जाएगा। और आपको नेशनल इंस्टीट्यूट देहरादून में भी D.Ed में एडमिशन मिल जाएगा अगर आप अच्छे से नंबर लाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है IPH दिल्ली। तो ये PH में काम करते हैं, फिजिकली डिसेबिलिटी में काम करते हैं। ये इनका फुल फॉर्म है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन। ठीक है, नेक्स्ट है AYJNISHD। ठीक है, इनका फुल नाम है जो वो अली यावर यंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन। तो ये जो इंस्टीट्यूट काम कर रहा है ये इंस्टीट्यूट करता है हेयरिंग में, जिन्हें बच्चों को सुनने में दिक्कत होता है उसमें ये काम करते हैं। ठीक है, आपके लिए और भी बता दूं इन्फॉर्मेशन यहीं पे कि आपके पास मैसूर में भी है, और अभी दिल्ली में भी एक नया इंस्टीट्यूट खुला है जो आपका स्पीच वाले बच्चों को जो दिक्कत है उनके लिए जो है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका NIPID। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन की जो मैं बात कर रहा था वो यही इंस्टीट्यूट है। इनका अभी नाम चेंज हो गया, पहले मेंटली हैंडीकैप बोलते थे, अभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो करते हैं काम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक क्षमता में जिनकी कमी है उसमें काम करते हैं। लास्ट इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं हम NIPMED। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो ये मल्टीपल डिसेबिलिटी में काम करते हैं, कैसी भी डिसेबिलिटी के साथ एक अलग से डिसेबिलिटी होना। मान लो किसी को देखने में दिक्कत है, उसके साथ उसे सुनने में भी दिक्कत है, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये उसमें काम करते हैं। इनके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मगर
CRC अलग अलग जगह कोर्स हो रहे हैं, बहुत सारी कोर्सेज चल रही हैं। तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी मान लो अगर आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कोर्स करना है तो वो आपको जो कोर्स में आपको जो डिग्री मिलेगा, जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा निपमेट से, जो चेन्नई में स्थित है, ठीक है। उसके अलावा आपका ये जो निपिड जो इंस्टीट्यूट है ये सिकंदराबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अभी तो तेलंगाना में है, नाम चेंज हो गया स्टेट का, तो तेलंगाना। और जो हम अली यंग यावर की बात कर रहे हैं ये आपका मुंबई में है, IPH आपका दिल्ली में है, और निपवेडिक जो है ये आपका देहरादून में है, और आपका ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल ये उड़ीसा में है। तो हमने सारे लगभग इंस्टीट्यूटों की बात कर रही है। इनके अंडर में बहुत सारे और CRCs खुले हुए हैं, कंपोजिट रीजनल सेंटर, अभी इनका भी नाम चेंज हो गया है। तो इसमें आपका कोर्स में एडमिशन हो सकता है। तो आपको अब निर्णय लेना है खुद, मेरे वीडियो बनाने से या किसी और की बातों में आने से आपको डिसीजन नहीं लेना है। तो मैंने फुल इन्फॉर्मेशंस क्या क्या रहेंगी, कैसे आपको एडमिशन्स लेना है, क्या क्या करना है, पूरी बातें हो गई हैं। उसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे इंक्वायरी से संबंधित, मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर देने की। तो प्लीज़ वीडियो को जो दिव्यांगजन के ग्रुप्स हैं जिन्हें आप जानते हो, क्योंकि हम दिव्यांगजन की फील्ड की अभी बात कर रहे हैं, तो उन लोगों तक भी ये पहुंचाइए जिससे कि वो लोग भी बेनिफिट उठा सकें। और कामयाबी दोस्तों तभी मिलेगी जब आप पूरे अवेयर होंगे, तैयारी करेंगे। आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। आप किसी के कहने से आप कहीं पे भी एडमिशन या कुछ भी निर्णय मत लीजिए, आप सिर्फ अपने विवेक से, आप इन्फॉर्मेशन सबसे लीजिए। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी और लोग भी दे रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद आप उसकी इंक्वायरी कीजिए। जब आपको इंक्वायरी में अच्छा लगे उसके बाद आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए। ये नहीं है कि हमने कहा और आपने अप्लाई कर दिया, पता चले कि बाद में आपका लॉस हो गया। तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आपका लॉस हो, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स, तो मैंने कोशिश की है सबको कवर करने की। हो सकता है उसके बाद में भी कुछ छूट गए हों, तो अगर उन्हें लगता है तो हम कोशिश करेंगे एक वीडियो और भी बनाने की। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो थैंक यू, धन्यवाद।